जय जोहार। हमारे खास कार्यक्रम हमार पहुना में आप मन के स्वागत है। मैं हूँ आप मन संग राजश्री थवाई। फिर आज हमारे संग खास पहुना मौजूद रही जिन एक्टर हवे। जी हाँ, लक्षित झांझी हमारे संग मौजूद रही, जेकर कना गोट बात करबो कि एक्टिंग में कैसे वहाँ आईस, अभी का कुछ अच्छा करना है और का कुछ अभी प्रोजेक्ट में काम करत है। एक अलावा छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करे के अनुभव कैसे है, तो हमन जानबो और मुलाकात करबो हमारे खास पहुना लक्षित झांझी का नाम। तो संगवारी हूँ हमारे संग मौजूद है लक्षित। चलो गुड बात करथन और ये जाने की कोशिश करबो कि छत्तीसगढ़ी मूवी में एक्टिंग और ओखर आगू कहाँ तक जाना है। लक्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे कार्यक्रम में और समय निकाले पर तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय। तो सबसे पहले तो लक्षित मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करे के अलावा आप सोचते हो कि आप लोग कहीं और जाना है या छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में काम करके आप लोग बहुत बढ़िया लगे थे? नहीं, मोर शुरुआत से यही ड्रीम रही है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री पर, मोर छत्तीसगढ़ महतारी पर, मोर छत्तीसगढ़ के माटी पर कंट्रीब्यूशन देना है। स्किल्स भली मैं बाहर से सीख के आऊँ, लेकिन जो मोर स्किल्स है, जो मोर एफर्ट है, बोला मोर घर पर योगदान देना है। चलो अब शुरू करथन कि कैसे आप लगे इसके बोला एक्टिंग में आना है। क्लास 11th के बाद रही से हाँ ओखर ले पहले मेला ऐसे एक्टिंग हीरो परफॉर्मेंस आर्ट्स में कोनो इंटरेस्ट मोला नहीं रही से। मैं स्पोर्ट्स वाले ज्यादा रहो, एथलेटिक्स में मोर ज्यादा रुचि रही से। और का होइस कि मोर एक ठन फ्रेंड रही से, डांसर रही से वहाँ। तो 11th के बात है कि वो बोलिस कि बैकग्राउंड फॉर्मेशन में एक डांसर के कमी पड़ा थे, अब पीछे आके खड़े हो जाओ, थोड़ा हाथ पैर ला हिला देबे, फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं बोला चल ठीक है, मैं तो हेल्प कर दूं, पर बैकग्राउंड डांसर बने बार गए रहे, परफॉर्मेंस बढ़िया निकल गई। बैकग्राउंड डांसर ले ओमन मोला सीधा मेन डांसर बना दे रहे। और फिर जब जो दिन परफॉर्मेंस के बारी आई, फंक्शन जिन दिन रही वो दिन हमन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सबो जन मोला आके बोलिस कि तय एकदम हीरो टाइप दिखथस, आगे अंदर कीड़ा हीरो बने के। तो वहां से जो शुरुआत हुई से फिर थिएटर बहुत करे रहो और फिल्म कॉलेज गए रहो, अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया। तो वहां से अब छत्तीसगढ़ में एज ए हीरो काम कर रहे। तो आप अपन पढ़ाई हैदराबाद से करे हो, लेकिन ओला अब एग्जीक्यूट अब छत्तीसगढ़ में वहाँ के जो स्किल्स है वो यहाँ मैं कंट्रीब्यूट करा था। तो अभी तक मतलब कत्ता प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हो? शुरुआत मतलब कौन से प्रोजेक्ट से हुई? जो मोर डेब्यू फिल्म यहाँ रही से उसका नाम रही से संजू के दुल्हनिया। अभी यूट्यूब में आए हैं और 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा व्यू हो चुके हैं। और संजू के दुल्हनिया ले शुरुआत हो रही से 2020 में, फिर बीच में 2 साल कोविड वगैरह आगे रही से। और बाद अभी तक मोर टोटल 20 से ज्यादा फिल्म हो चुके हैं, एक एक करके सब भोजन रिलीज होगा। तो गाना वगैरह में भी आप काम करे हो? एल्बम्स बहुत ज्यादा मैं नहीं करे हूँ। मोर शुरुआत से फिल्म्स की ही रही से। जैसे एक होते कि आप रील्स वगैरह के थ्रू आते हो, एक मार्ग होते कि ऑडिशंस दे के सीधा फिल्म से आप शुरुआत करते हो। मैं रील्स वगैरह मेरा उतना नहीं रही से, ऑडिशंस वगैरह दे के धीरे धीरे ज्यादा। यानी कि मतलब खुद जाके आप ऑडिशन देत हो, दिन ओकर बाद कास्टिंग होत होई, तो वो पूरा प्रोसेस दुल्हनिया ऑडिशन के थ्रू ही सिलेक्ट हो रहा हूँ। और एक हंसी के बात लगते हैं आज के डेट में वो टाइम में रही है कि ओमन बोले रही कि हम अपन ला लॉन्चिंग देवत है तो पैसा नहीं दे हमारा आपला प्लेटफॉर्म देतन तो हम पैसा नहीं दे पाबो। फिर जब ऑडिशन हुई सो हम परफॉर्मेंस देखी, डायरेक्टर है हितेश कुमार देवांगन जी, ओखर कारण ही आज हवा जो हवा वो मोला लॉन्च पैड दे है। तो वो बोलिस मोर ऑडिशन और परफॉर्मेंस देखे के बाद वो बोलिस कि यार तोला अगर मैं पैसा नहीं दूँ तो कला के देवी के साथ बेमानी करूँ, मैं कुछ ना कुछ मैं राशि तोला दूँ बट फ्री में तौर से काम नहीं करा। तो जब पहली मूवी आए रही से तो क्या रिस्पांस जब आप मतलब मिले हुई तो कैसे एक्सपीरियंस? नो डाउट जब आप एक न्यू फेस हो तो जगह बने में थोड़ा समय लगते। जनता मन के मैं दुलार है हिट हो रही से, वो फिल्म बहुत ऐसे ब्लॉकबस्टर आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे हिट नहीं हो रही से, लेकिन जनता मन के मैं दुलार मिली रही से। ओकर बाद धीरे धीरे फिल्म दर फिल्म जगह बनते लास्ट ईयर मोर ब्लॉकबस्टर फिल्म आ रही से छैया भुइयां 3। अरे वाह, वहाँ से सब चीज चेंज हो गया। फिर आज आप मन के बीच में हवा। तो छैया भैया मला याद है जब वो स्कूल आए रही तो हम खुद स्कूल में रहे, तो वो मूवी जब आए रही तो वो समय रहे ना कि छत्तीसगढ़ी वो मैया मूवी हो गई, मोरछैया वो ये सब शुरुआत की मूवी। तो कर जो गाना भी रही से टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गया, मतलब कच्चा वो चले। तो छैया भैया 3 जब आई तो पुराना छैया भैया के फायदा मिली साहब वाला कि हाँ नया हाथ है तो देखेला जाना। नो डाउट बहुत सारे बेनिफिट मोला वो फ्रेंचाइज में काम करके मिले हैं। जो निर्देशक है सतीश जैन जी, वो तो अपन आप में बहुत सबसे बड़े फ्रेंचाइज है यहाँ के।
और मोर छैया भुइया अपन आप में बहुत बड़े हिट फ्रेंचाइज हो, चाहे ओकर फर्स्ट पार्ट हो चाहे ओकर सेकंड पार्ट हो, बिल्कुल, हाँ। दोनों ब्लॉकबस्टर हिट रही से और भगवान की कृपा से 3 गलो ब्लॉकबस्टर हिट हुए हैं। ठीक है। तो आपके अब तक के जो प्रोजेक्ट हुए सबसे फेवरेट आपके कौन से रहे बली अभी जो आए हैं? अभी जो आए हैं, बिल्कुल। तो ओमा आपके में क्या रोल है, मतलब वो मूवी? एक ऐसे दिल के चीज में आईएनएच में शेयर कर रहा था। बली से जैसे होते ना कि आप प्रोफेशनली बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हो, हाँ। पैसा के लेन देन हो गए, कैरेक्टर आप मन पढ़े प्रोफेशनली ओके, एम और कैरेक्टर एग्जीक्यूट करे हो, पैकअप हो गए, आप चल दे। हाँ। बली फिल्म से मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हुआ। हाँ। काबर की जो मोर किरदार है सागर है, मोर किरदार के नाम वो फिल्म में, लेकिन सागर सीधा सीधा कृष्ण जी के वो है रिप्रेजेंटेशन हो फिल्म में, और मैं खुद होकर भक्त हूँ। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट हवे कि मैं जेला 100% मोर जिंदगी मानत हूँ, ओकर 1% डिपिक्ट बिल्कुल, करे। यानी कि आप जला मानस होला बड़े पर्दे में लेके आए हो। हाँ, तो वो जुड़ाव है, बली फिल्म से मोला बहुत जुड़ाव है। तो मूवी के कैसे रिस्पांस मिला थे? बहुत बढ़िया मिला थे रिस्पांस है। और मैं बहुत डरे रहा हूँ प्रीमियर के पहले, काबर की ये एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट और रिस्क है बली फिल्म लाया ना। कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, वो ऐसे माया वया भौजी भौजी परिवार फैमिली ड्रामा लव स्टोरी नहीं है वो फिल्म में। माइथोलॉजी है, हिस्ट्री है, सस्पेंस थ्रिलर है, हॉरर है, और हमारे वेद पुराण और महाभारत रामायण से कथाएं है, शिव पुराण के कथा बहुत हैवी है वो फिल्म में। तो ये सब चीज आज तक यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे हिट डिलीवर नहीं कर पाई। प्रयास हुए है, लेकिन वो ऐसा फाइनेंशियली मैं नहीं बोलूँ कि सफल हो पाई। तो जैसे बली जो मूवी आया, जैसे आप बता दो बली के बारे में, कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, वीएफएक्स वगैरह भी छत्तीसगढ़ के लिहाज से वहाँ बहुत बढ़िया यूज करेंगे। तो बली में से क्या खास है कि लोगन मतलब जाके देखना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैं बताया हूँ कि यहाँ के जो ट्रेंड है वो घर से एकदम विपरीत है, और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है। आप मोर इंस्टा आईडी उठा के वहाँ के बली के कमेंट्स पढ़ लो, यूट्यूब में बली के कमेंट्स पढ़ लो, अपन खुद एनालिसिस आप मन कर लो मूवी देखे के पहले, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है आज के डेट में। बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छा वीएफएक्स है, बहुत बढ़िया लेवल अप है। मतलब सीधे सीधे अगर मैं एकदम क्लियर कट अगर बोलूं तो जो कंतारा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री पर करे रही से भक्त से लेवल अप ओकर ले पहले अपन तमिल तेलुगु मलयालम ये 3 इंडस्ट्री ले जाना था, कन्नड़ इंडस्ट्री ले नहीं जाना। कंतारा इसलिए एकदम लो बजट मूवी, और मुझे लगता है कि शायद वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जिससे कि मतलब एकदम लोगन मन कनेक्ट कर पाए शायद। हाँ, तो सेम चीज हम प्रयास करें बली छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री पर करें। नहीं तो अब जैसे लक्षित आप भी देखो, कई बार ना छत्तीसगढ़ी लेकिन लोगन मन बहुत हेजिटेट होते हैं, बोले में भी हेजिटेट होते हैं, है ना। अभी आप पब्लिक प्लेस में चले जाओ, बहुत सारे मन आप मतलब छत्तीसगढ़ी मन घर में गोठियात हो, लेकिन बाहर बोले में मतलब बहुत हेजिटेशन होते। फिर वही सेम चीज छत्तीसगढ़ी हॉलीवुड में भी देखेला मिलते, लोगन मन छत्तीसगढ़ी मूवी जाना मतलब वो मतलब लगता है कि गाँव वाले मन ही देखते, तो वाले कंसेप्ट या माइंडसेट ला चेंज करना बहुत जरूरी है। एक समय रही से कि हमारे हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर ऑडियंस सबका कम रही से कि साल में सिर्फ एक फिल्म हिट होती रही से। जब शुरुआत हो रही है, आज 25-26 साल हो गया हमारे इंडस्ट्री ला। लास्ट 5 इयर्स में जैसे कि मैं बोले रहा हूँ कि बहुत मैसिव बूम अप आया हमारे इंडस्ट्री में। और पहले हमारे जो ऑडियंस बेस रही है सिर्फ रूरल बेस रही है, अर्बन बेस नहीं रही है। आज के डेट में छत्तीसगढ़ी फिल्म ला अर्बन ऑडियंस घलो देखे जाते हैं। अब जैसे बली टाइप के कंटेंट हो गए, दंतेला टाइप के कंटेंट हो गए, और वैसे अलग अलग थोड़े से खारून पार वगैरह हो गए, ये सब थोड़ा सा अर्बन ऑडियंस के टाइप के भी कंटेंट आते, थोड़ा यूनिवर्सल करे के प्रयास है हमारे इंडस्ट्री में। आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, तो लोगन मन तो घर बैठे बहुत सारी वेरिएशन देखा थे। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी में जो एक्सपेरिमेंट होते ओला भी एक बार देखना चाहिए। बिल्कुल एक बार अपन ये सब देखो, हम प्रोड्यूसर मन खास करके, कलाकार मन पर तो बात नहीं करूं, सबसे बड़े रिस्क तो प्रोड्यूसर लेते। फिल्म बनाना मजाक नहीं है भाई, बहुत पैसा लगते, लाखों करोड़ों लग जाते। तो इतना बड़ा रिस्क अगर हमारे निर्माता लेते हैं कि आप मन ला दिखाना है, कुछ बढ़िया पिज्जा बर्गर परोसना है, तो एक बार खा के देखो जी। हाँ बिल्कुल। तो खैर चलो आपके वापस आते ना आपके पूरा एक्टिंग करियर में, तो फैमिली सपोर्ट मतलब कैसे है आपका? मोर फैमिली भी ये आर्ट बैकग्राउंड से ही है। ड्रामा में मैं बचपन से रहा हूँ, मोर फैमिली बहुत ड्रामा करी से, स्टेज परफॉर्मेंसेस, नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल में परफॉर्मेंसेस, और पिताजी घरों फिल्म इंडस्ट्री से हवे। तो फैमिली कैसे सपोर्ट रही से, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बोले नहीं एक्टर बने कोई जरूरत नहीं, तू चुपचाप पढ़ाई लिखाई कर, इंजीनियरिंग कर और सरकारी नौकरी कर। और जो मैं किस्सा बता रहा हूँ 11th में जो हुई से ओखर बाद में जिद में अड़ गया, नहीं मोला एक्टरिच बनना है, हीरोइज बनना है, मैं पढ़ाई लिखाई करके खुद अपन दम पे बन जाऊं, लेकिन मैं हीरोइज बनना। तो आप कभी नहीं सोचे बॉम्बे जाना है? नहीं, बॉम्बे के मोला लालच नहीं, मोला मैं जैसे बोले हूँ, मैं अपन जो कंट्रीब्यूशन और जो स्किल्स बाहर से सीख के आए हूँ, मोला अपन हॉलीवुड अपन छत्तीसगढ़ महतारी पर कंट्रीब्यूट। तो लक्षित जैसे आपके स्कूल हो गए, फिर कॉलेज हो गए, तो कॉलेज तो खैर आप हैदराबाद से करे हो, मतलब
तो अब जैसे छत्तीसगढ़ी में जो काम हुआ थे तो अभी भी ऑडिशन बेस ही होते सब कुछ या वॉक इन ऑडिशन होते जैसे वही करना? हाँ, अपन एक नवा फेस हो, अपन जगह बनाए बार कोशिश करा तो ऑडिशन होता है। आज की डेट में भी ऑडिशन बहुत चल रहा है, बहुत से फिल्में हैं जब ऑडिशन के रोल कॉल आते। और जैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो काम करत 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 एक जगह बन गए तो मिल जाए। निर्देशक मन जानते मोर काम क्या है, उमन कतका काम मोर से निकलवा सकते, निर्माता मन जानते कि टर्नओवर कितना है का है, तो वो एक कनेक्टिविटी बन जाती। लेकिन शुरुआत करे बार ऑडिशन। तो मतलब जैसे अभी तक आप कौन कौन से रोल अब करे हो? जैसे कि ठीक है आप बली की एग्जांपल दो कि आपके वो फेवरेट अब तक है, और भी कई तरह के रोल आप करे हो जब अधिक सारे प्रोजेक्ट हो गए, तो कौन कौन से रोल में आप अपना आपला फिट देखे हो अभी तक? मैं एज अ कलाकार अपना आपला मानता हूँ कि मैं गीली मिट्टी हूँ। मतलब जो भी आकार के ग्लास में डालो, जग में डालो, मग्गा में डालो, मैं ओखर आकार ले लूं। विलेन कभी एक हीरो ही करता हूँ मैं, लेकिन एक फिल्म मोर रही से तही मोर आशिकी और मैं पूरा नेगेटिव शेड रही से हीरो, मतलब हीरो इस टाइप के नहीं रही से हीरोइन बर की मैं तोर लमाया करता हूँ मोर हो जा, हीरो जाके बोला बोली से मोर हो जा नहीं तो तोर बाप ठोक दूं, इस टाइप के हीरो रही से। बाद में हीरो में हृदय परिवर्तन होते, वो सही साइड में आते, लेकिन विलन कभी नहीं करे हूँ, हीरो में ही मोर फोकस। तो कभी है मन विलन के रोल करेंगे? अभी बढ़िया चला थे रोजी रोटी मोर हीरो बन के, तो वही फोकस है। बाद में देखो बुढ़ापा आई, चेहरा वेरा ढल जाए तो विलन बन जाओ तब के तो हीरो वाला नहीं बुढ़ापा तो ठीक है। तो आपके मतलब और क्या हॉबी है खैर अलावा एक्टिंग वगैरह के अलावा? मैं बाइक एंथुसियास्ट हूँ, मोला बाइक्स बहुत पसंद है, लॉन्ग राइड्स में बहुत जाता हूँ मैं। मोर एक बाइक मॉडिफिकेशन के वर्कशॉप है, अपन बाइक में कुछ छेड़छाड़ करत रही थो, थोड़ा नवा लुक देत रही थो। और ऐसे हॉबी और बोले के तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट के कीड़ा है मोर में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वाला बहुत पसंद आते है, ओकर बारे में अभी ज्यादा नहीं, एक्टिंग के करियर बताऊं भाई। तो ये सब चीजें मतलब पूरा मैनेजमेंट के साथ अभी लाइफ चला है। ओके, तो भिलाई से ही आप बिलोंग करते हो प्रॉपर? तो भिलाई छोटे शहर से जब आप हैदराबाद गए हो, हैदराबाद से वापस छत्तीसगढ़ आना एक अलग ही एक्सपोजर हुई उस समय के? तो ठीक है, हैदराबाद में फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है, लाइफस्टाइल बहुत फास्ट लेन में चलते वहाँ। कैसे भी आपके कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ तो बढ़िया रही से, मस्ती मजाक में और कावर की मोर पसंद के सब्जेक्ट रही से, तो ऐसे नहीं लागत रही से वहाँ जाके कि मैं पढ़ाई करत हूँ। पूरा एंजॉयमेंट फिल्म मेकिंग हमार, मतलब अब जैसे इंजीनियरिंग करत हो, एग्जाम में ये मशीन बनाओ या ऐसा ऐसा कुछ करो, हमार में रही से ये शॉर्ट फिल्म बनाओ, ये म्यूजिक वीडियो बनाओ, बिना डायलॉग के शॉर्ट फिल्म बनाओ, या इस एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हमारे मिलत रही से कि ये स्क्रिप्ट है, ये सबसे अच्छा जो शॉर्ट फिल्म डिलीवर करी बोला ज्यादा मार्क्स मिली। तो ये प्रकार के हमारे प्रैक्टिकल रही से। और रिटर्न तो अब देना रही से, वो तो डेकोरम होता है कॉलेज वॉलेज पर, तो वो ऐसे नहीं लगेगा अरे बाप रे हमारे पढ़ाई करते करके, इंटरेस्ट की रुचि रही से तो बढ़िया से। तो वो चीज अभी प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हो तो काम भी आती है, मतलब इंडस्ट्री में जब आप आगे तो आप वो चीज पढ़ के आए हो, देन आप वही चीज ला अभी एक्टिंग और डायरेक्शन में देखा तो जैसे अब होता है ना कि फैमिली सपोर्ट का लेके मैं आपसे बात कर रहा था, तो ठीक है फादर आपके फिर से जुड़े, लेकिन फिर भी मन में तो कभी ना कभी हो तो ही ना कि नहीं अब अद का टाइम हो गए तुम करो, देर हैप्पी खुश। फिल्म लाइन के एक बहुत बड़ा गैम्बल होते फिल्म लाइन में करियर बनाना, मतलब ऐसे सेंटर पॉइंट नहीं है कि ठीक ठाक स्टेबल लाइफ आपला मिल जाएगी, या तो अर्श है या तो फर्श है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो या तो बहुत बढ़िया चल ही, या तो बिल्कुल ही नहीं चल है, तो वो एक बहुत बड़े रिस्क रही थे। और अगर वो रिस्क फेस करे के जीरा आप में है तो बिल्कुल उतरो मैदान में। लेकिन कभी भी मैं रेकमेंड करूँ अगर फिल्म लाइन में उतरना है, देखो ये सब फिल्मी बात है, फिल्म लाइन में उतरना है तो एक बैकअप लेके चलो भाई, कुछ बिजनेस डाल लो या कुछ नौकरी वोकरी रख लो बैकअप में, ताकि यहाँ में जेब खाली हो जाएगी तो वहाँ से जेब भर जाए। चलता है नहीं वही देखिए मैं पूछा ना कि घर वाला मतलब बिल्कुल लगता है क्रिएटिव फील्ड में जाना, मतलब वो घर वाला मन पहले सोचत भी नहीं रही, वो तो या तो इंजीनियर समझ में आया या तो मतलब डॉक्टर समझ में आया। कैरियर जब मोर शुरू हो रही से, मतलब मैं 2020 से लेके आप बोल लो 23 तक, 2020 से 23 तक 4 साल, 2020, 21, 22, 23, ये 4 साल थोड़ा सा घर वाले मन स्केप्टिकल रहे से, क्योंकि तब तक मैं बोला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही से फिल्म इंडस्ट्री से, वो एक कैरियर में बूम नहीं आ रही से। और 24 में मैं सतीश जैन जी के फिल्म में साइन हो रहा हूँ, तो घर वाले मन थोड़ा लगी अब आ ही टर्निंग पॉइंट। और फिर 25 में छैया भुइया रिलीज हुई, ओकर बाद तो सब जनता मन जानते हैं, आप मन को छैया भुइया 3 ब्लॉकबस्टर हिट हो गए, फिर माया दे दे मायारू 2 आई रही से, ओला अपन ब्लॉकबस्टर हिट करा रहे हो, अब बली आए हैं आप मन को मैं दुलार बहुत मिली से, थोड़ा और दे दूं ना तो मोर हैट्रिक हो जाएगी ब्लॉकबस्टर फिल्म के, तो जरूर नहीं। तो अब जैसे कौन कौन से एक्टर संग आप काम कर चुके हो छत्तीसगढ़ी में, और अब तक के फेवरेट कंपनी या ड्यू कौन से आपके? एक चीज मैं बोलूं कि मोर विशाल एवरग्रीन विशाल जो होगे, मोर और विशाल भाई के ना बहुत इंटेलेक्चुअल बातचीत होते हैं, जैसे जनता मन भी जानते कि विशाल बहुत क्वांटम फिजिक्स में चले जाते हैं विशाल इंटेलेक्चुअल है। अब मैं ऐसे नॉर्मल जैसे मोला समझ में आते कि सामने वाला समझ नहीं आई तो मैं नहीं बोलता हूँ सब विषय में, लेकिन विशाल ला समझ आते, विशाल तक तो
शूट के दौरान, बली शूट के दौरान फेथ, रिलीजन, स्पेस, यूनिवर्स, टाइम, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, क्वांटम फिजिक्स, अरे बाप रे, 3-4 घंटा मोर और विशाल बात भाई के गोट बात चलत रही से कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुए है, रचयिता कौन है, क्या नहीं है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। तो विशाल के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड और हमारे को ना सबसे पहली एपिसोड विशाल संगी अरे वाह, एवरग्रीन है, एवरग्रीन है वो। हाँ नहीं, वो तो एक लाइफस्टाइल बहुत अलग है, मतलब जैसे हीरो मन एक लाइफ जीते, एक्चुअली में वो छत्तीसगढ़ में भी वो लाइफ ना जिया थे, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। जो खैर रूटीन है, जो खैर लाइफस्टाइल है, वो बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। ओखर विल पावर ला मैं हैट्स ऑफ है, और ऑनेस्टली बोला तो विशाल भाई से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। एग्जैक्टली। ओखर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है। मैं अपन खुद के इंटरव्यू में ओखर तारीफ कर रहा हूँ, वो तारीफ के हकदार है भाई। नहीं तो जबरदस्त आप आदमी है। मतलब आप जैसे आपकी रूटीन का है, नहीं लोगन मन आपसे भी इंस्पायरिंग हुई कि अब अभी तक 20 प्रोजेक्ट हो गए हाँ। और अभी तक अधिक सारे एक्सपीरियंस मिल गए, तो मतलब आपकी भी रूटीन हो ही कुछ तो भी। हाँ अभी तो ऐसे हो गया कि इतना फिल्म हो गया, मैं लगातार मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं शूट में ही रहता हाँ, हूँ। busy और है शूट में अगर नहीं रहा हूँ तो जो फिल्म के शूट हो चुके हैं ओकर फिल्म रिलीज के प्रमोशन में फंसे रही। तो ऐसे हो गया कि घर में 2 दिन 3 दिन महीना में तो प्रमोशन होती तो आप मन बहुत दूर दूर गांव में भी जाते हो ना लोगन मन के बीच, तो कैसे रिस्पांस रहते वहाँ के? बढ़िया ही मिलता है। अब क्या एक फेस वैल्यू बन गए जनता मन के बीच। शुरुआत में ऐसे रही से कि हमारी फिल्म है, देखे बार आ जाओ, बोला पहचानू फिल्म में हवा में। अब वैसे नहीं लगता, अब मैं जाता हूँ मन के बीच खड़ा होता, अरे छैया भुइया वाले आए हैं, मैं दे मैरू 2 वाले आए हैं, बली फिल्म वाले आए हैं, तो जनता मन पहचान जाते। और ऑनेस्टली बोलो तो एक कलाकार पर सबसे बड़े कमाई यही होते, पैसा तो हाथ के मैले और ऊपर आना जाना लगे रही, लेकिन जो जनता मन के पहचान हो गया और प्यार जो हो गया ना, ये सबसे बड़े कमाई होते कलाकार। नहीं और मुझे लगता है कि जो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और मतलब गांव के जो छत्तीसगढ़िया जो लोगन मन है वो वाकई बहुत सीधा है, मन बहुत मतलब इनोसेंट शायद, मतलब बहुत ज्यादा कि अगर मतलब ऐसे लगता है ना कि हाँ एला अगर मैं मानत हो तो मेला में मानत हो, कोई फिल्टर नहीं रहे। शूट्स के ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे हम अब यहाँ उतना परमिशन ले लो, पेपर वर्क कर लो, ओखर समय नहीं रहते, वैसे फैसिलिटीज हमारा छल्ली बड़वा नहीं आए। तो गाँव में चलते हैं, शूट करत हैं। और मोर ऐसे शूटिंग्स मुंबई में घलो हो चुके हैं, हैदराबाद में तक हो चुके हैं। अच्छा, मतलब बुरा नहीं कहा तो वहाँ पे कहा है थोड़ा ऑडियंस प्रोफेशनली आपला डील करना तो वैसे कोऑपरेट नहीं करे। छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन मन भयंकर कोऑपरेट करते। शूटिंग वूटिंग आप मन होकर एरिया में करो, एकदम ऐसे गमछा लपेट का आके ऐसे बैठ के बढ़िया इंटरेस्ट देखियो, मन का चलत है, अरे ये हीरो है का, ऐसे बहुत कोऑपरेटिव है हमारे छत्तीसगढ़ के। बहुत सारे ओटीटी जो सीरियल वगैरह भी वो भी छत्तीसगढ़ में शूट हुए थे, तो वो खुद तारीफ करते हैं। हाँ। जैसे ग्राम चिकित्सालय यही शूट हुए, तो उमन के भी यही कहना है कि यहाँ की जो पब्लिक ऑडियंस है वो बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब और वो सामने वाला देख के उमन भी खुश हुआ था। और वो शूटिंग उमन के चले थे, लेकिन उमन बढ़िया खुश है कि नहीं कुछ हुआ है। बहुत 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 कोऑपरेटिव है हमारे छत्तीसगढ़ के जनता, तभी बोलते हैं छत्तीसगढ़ का बहुत बढ़िया। तो लक्ष्य जैसे आप जब ऑडिशन दे गए हो, मतलब शुरू में, तो मैं एक थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। चलो अभी तक तो अच्छा होए, आगू भी अच्छा होए, लेकिन कभी ऐसे होता है ना कि बहुत डाउनफॉल भी आते हैं आपके लाइफ में, तो वैसे कभी आई तो कैसे वाला आप मैनेज कर? मोर एक मोमेंट रही जैसे ऑडिशन वगैरह दे के तो सिलेक्ट हो गया, फिर अब का छुपाना, अब तो पब्लिकली रिवील हो चुके वो। छैया भुइया 3 के पहले सतीश सर ही बताया है एक इंटरव्यू में, अब मैं अगलो बता देता हूँ। छैया भुइया 2 में मैं ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया हूँ। ओके, पहले काबर की जो मोर फिल्म लाइन की शुरुआत हो रही से, छत्तीसगढ़ी फिल्म से नहीं हो रही से, एक राजस्थानी फिल्म मोर सबसे पहले शूटिंग हो रही से। और ओमा में कास्ट कैसे हुए रहा हूँ कि वो जो छैया भुइया 1 है ओखर राजस्थानी वर्जन बनत रही से, मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री पर छैया भुइया 1 के रीमेक होत रही से। तो वो टाइम में अनुज शर्मा जो रोल करे रही से ना, वो रोल पर मैं फाइनलाइज हो रहा हूँ। अनुज शर्मा के रोल करे रहे, और एडिटिंग वेडिटिंग यहाँ हमारे जो रायपुर के स्वप्निल स्टूडियो है, पूरा जो यहाँ के छत्तीसगढ़ी फिल्म के जहाँ एडिटिंग होते वहाँ ओखर पूरा एडिटिंग हो रही है सतीश सर के गाइडेंस में, कि अब ओखर फिल्म है, ओखर से बढ़िया कौन जानी है ना। तो ओखर गाइडेंस में पूरा फिल्म की एडिटिंग हो रही है। मोला छोटे भाई वाले स्वरूप में सागर सतीश सर मोला देख ले रही से, तो बोली यार नहीं ये लड़का बढ़िया लगा था, मोला छैया भुइया 2 में छोटे भाई के रोल में एला लूँ करके। अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए रही से कि शूटिंग के जस्ट पहले रिप्लेस हो गया होगा। अच्छा। अरे बाबा रे, अब एक सेल्फ डाउट आ जाता ना, अरे यार कहाँ मिस हो गए, क्या माइनस हो गए मुझसे, या तो एक चांस भी से वो चले गए। तो वो एक डाउन पॉइंट आए रही से। और तब फिल्म वगैरह भी ऐसे मोर हिट विट नहीं होत रही से, बल्कि फेस वैल्यू नहीं बने रही से ना। सतीश सर के फिल्म करके या तो इंडिविजुअल एक हिट हो जाए बहुत बड़े, या तो सतीश सर के थ्रू एक ब्लॉकबस्टर आपला मिल जाए, ऐसे नहीं मिली रही से। तो क्या करूं।
फिर लास्ट में डिसाइड करो, देखो जो होना रही से होगे, सोच के परेशान होके कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, भाग्य में लिखा होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, अभी काम में फोकस करो। तो ऐसे करत रहो। फिर एक दिन अचानक से सतीश सर के कॉल आई, सतीश सर के नहीं होकर असिस्टेंट के कॉल आई कि कहाँ है, वो टाइम बैंगलोर घूमे गए रहो। तो मैं बोला सर बैंगलोर में आए हो, कहाँ होगे? बोले सतीश सर के ऑफिस है तुरंत। मैं बोला अभी बैंगलोर में आओ, कैसे आ जाऊँ तुरंत? 2 से 3 दिन के अंदर जल्दी, हाँ ठीक है आ। तो तुरंत वापसी के बस बुक करे हूँ, बस में बैठ के आया हूँ, स्लीपर बस में। और फिर गए रहूँ तो ओमन बोलिस कि अभी तोला प्रमोशन पर दाढ़ी की जरूरत है का? नहीं है, उड़ा लूँ, क्या है बताओ। और पहले जाके दाढ़ी उड़ा के आया, कलीला इतना लंबा रख बे और मूछला पूरा रख बे, पुलिस इंस्पेक्टर टाइप के, फिर आमन बताबो का है कान। बोला ठीक है भैया, रिस्क लेते हैं करके। तो गए रहो नाई दुकान में, ऐसे बैठे रहो, दाढ़ी वाड़ी उड़ाए हूँ। वो कर ले पहले कबू अपन आप ऐसे सिर्फ मूछ वाले रूप में नहीं देखे यार, बढ़िया तो दिखा तो शायद हो जाऊं यार फाइनल करके। तो गए रहे वहां, तो फिर सतीश सर बोला पुलिस के बड़े भाई के रोल ला कर ले बे? बोला बिल्कुल कर लूं सर। बोले एकदम स्ट्रिक्ट पुलिस इंस्पेक्टर वाला बड़ा भाई वाला सब रोल कर लूं सर, गीला मिट्टी हूँ, आप बताओ क्या करना है। वहां से फिर फाइनलाइज हुए रहो, चाहिए हुए 3 में जो 2 में लॉस हुई रही से, तो 3 से रिकवर होके तो बहुत छोटे भाई नहीं बड़े भाई बन के रहो। फिर वहां से आज आप मन के बीच में आओ। तो मतलब वही होता ना कि आप डाउनफॉल तो चलो आते, लेकिन अपन आप रिकवर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते। तो अब आगू लक्षित मतलब क्या करना चाहते, अभी आगे की कुछ प्लानिंग हुई? बली जैसे जो प्रोजेक्ट है अभी वही, इसने कंतारा पैटर्न के नहीं बोलूं, बहुत सारे कुछ यूनिक, कुछ अलग हट के, बेसिक जॉनर से हट के बहुत सारे मोर फिल्म आते हैं। 24 जुलाई को एक मोर फिल्म आवा था जान लेवे का। अच्छा, एक्शन कुछ अलग ही लेवल के हुए हैं, मतलब उसके फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। यूजुअली क्या होते हैं 2 से 3 शेड्यूल में एक फिल्म पूरा रैपअप हो जाते हैं। जान लेवे का फिल्म के 6 शेड्यूल लगे रहे सर। अच्छा, एक शेड्यूल मुंबई में, एक शेड्यूल बालोद में, एक शेड्यूल अंबिकापुर में, एक शेड्यूल रायपुर में, अलग अलग लोकेशन। और वैसे एग्जीक्यूशन घलो हुए है। तो ऐसे जान लेवे का हो गए, एक फिल्म तको करे हो गोल्डन ड्रीम्स प्रोडक्शन में भारती वर्मा जी के, वो तको थोड़ा ऐसे कंतारा पैटर्न के है। छत्तीसगढ़ के जो एकदम कौम जाति और एकदम ट्रेडिशनल बैकवर्ड वाले जो जंगल के भीतरी वाले जो कल्चर है ना, एकदम प्योर छत्तीसगढ़ी कल्चर, ओला रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, छत्तीसगढ़ के कल्चर को प्रमोट करेंगे। अच्छा प्रयास है। तो ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट मैं उम्मीद करता हूँ मतलब मिलत रही और छत्तीसगढ़